हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इथेनोबोटनी के अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ इथेनोबोटनी इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसके अंदर इथेनोबोटनी की क्या इम्पोर्टेंस है। लास्ट वीडियो में हमने इथेनोबोटनी के बारे में डिस्कस किया था एंड कौन कौन सी मेथड्स हम यूज कर सकते हैं इथेनोबोटेनिकल रिसर्च के लिए। अब वैसे देखा जाए तो इथेनोबोटनी की बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन यहाँ हम स्पेसिफिकली इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर ही डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पे एक समृद्ध विरासत देखी जाती है इंडियन मेडिसिन सिस्टम के अंदर। जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है उसके अंदर एक समृद्ध विरासत पाई जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, इंडिया के अंदर 6 मान्यता प्राप्त प्रणालियां होती है जो कि है आयुर्वेदा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध और होम्योपैथी, जो कि एक कलेक्टिवली एक यूनिट आयुष के अंडर आती है। आयुष के अंदर ये 6 मान्यता प्राप्त प्रणालियां आती है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आयुर्वेदा के बारे में, यूनानी के बारे में एंड सिद्ध के बारे में। इन तीन के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है आयुर्वेदा। आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो जैसे कि चरक संहिता है। चरक संहिता जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथ जो है जिसके अंदर औषधीय पौधों यानी कि जो मेडिसिनल प्लांट्स है एंड उनके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है यानी कि उनके औषधीय गुण जो है और विभिन्न रोगों के उपचार में उनका उपयोग करने का विवरण से भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये ऐसे आयुर्वेदिक ग्रंथ जिनमें से एक चरक संहिता है। इनमें प्लांट्स दिए हुए हैं, पौधे दिए हुए हैं, औषधीय पौधे बेसिकली यानी मेडिसिनल प्लांट दिए हुए हैं। और इन मेडिसिनल प्लांट्स के जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है और कैसे अलग अलग विभिन्न रोगों के अंदर इनके उपचार के अंदर इनको उपयोग कर सकते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण औषधीय पौधे हैं जैसे कि गुडुचि, अमृता और गिलोय, पिपली और लौंग पेपर, मेथी, अनार और धतूरा। ऐसा नहीं कि और नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है गुडुचि, अमृता या फिर इसको गिलोय बोला जाता है। इसकी जड़, तना, पत्तियां सभी औषधीय गुणों से भरपूर है। सभी के अंदर कुछ न कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसका चूर्ण कब्ज को दूर करने और पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक है। ये मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर देता है जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है। ये तेजी से बढ़ते हुए रक्त शर्करा के स्तर यानी कि ब्लड शुगर लेवल को प्रभावी ढंग से कम करता है। इसलिए ये जो डायबिटीज है उसके उपचार के अंदर भी उपयोगी माना जाता है। अब इसका जो तना है, गिलोय का जो तना है, ये गठिया यानी कि आर्थराइटिस के इलाज में उपयोग किया जाता है। यह रक्त यानी प्लेटलेट स्तर जो होता है, प्लेटलेट लेवल जो होता है उसके अंदर भी, जैसे कि मलेरिया डेंगू बुखार होते हैं उसके अंदर प्लेटलेट लेवल घट जाता है, तो उनके उपचार के दौरान भी ये उपयोगी होता है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रभावी ढंग से प्रभावित करता है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज या फिर हम बोल सकते हैं औषधीय गुण पाए जाते हैं गिलोय के अंदर। सेकेंड यहाँ पे आता है पिपली और लौंग पेपर या फिर लंबी काली मिर्च जिसको बोला जाता है। ये वाली ये खांसी और सर्दी को नियंत्रित करके फेफड़ों के लिए बहुत प्रभावी होती है। ठीक है, जो खांसी हो गई, कफ हो गई या फिर सर्दी हो गई उसमें ये बहुत प्रभावी मानी जाती है। ये अपच यानी डाइजेशन, इनडाइजेशन और डायरिया के इलाज में भी उपयोगी है। थर्ड आता है यहाँ पे मेथी। मेथी की जो बीज होते हैं, ठीक है, जो इसके सीड्स होते हैं उनके पास एक बहुत सारा औषधीय महत्व पाया जाता है। ये कॉन्स्टिपेशन और डायबिटीज के इलाज में इनका उपयोग किया जाता है। और जो इंडियन क्यूजीन होते हैं, भारतीय व्यंजन जो होते हैं उसके अंदर इसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अनार। इसके बीज फूलों में औषधीय गुण पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो बीज इसके सीड्स हो गए और एक इसके फ्लावर्स हो गए, इनके अंदर औषधीय गुण भरे हुए होते हैं। ये रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, इसलिए स्वस्थ हृदय के लिए अच्छा है। इसके अलावा इसमें अंदर सूजन रोधी यानी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है और दर्द निवारक गुण यानी कि पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर पाई जाती है। तो इसके अंदर एक तो एंटी इंफ्लामेटरी होगी और एक ये पेन रिलीविंग प्रॉपर्टी यानी दर्द निवारक गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। ये डाइजेशन में भी सहायता करता है और रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाता है। तो ये सभी अनार के अंदर गुण पाए जाते हैं, औषधीय गुण पाए जाते हैं।
इसके बाद लास्ट आता है यहाँ पे धतूरा। धतूरा जो है इसके बीज प्रकृति में दर्दनाशक यानी कि एनल्जेसिक, एनल्जेसिक यानी कि जो पेन को रिड्यूस करते हैं उसके रूप में इसका क्या यूज किया जाता है। ये सूजन रोधी यानी एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं और ये बुखार को कम करने में मदद करते हैं। इसमें क्रिमरोधी यानी कि एंटी हेलमेंथिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो कि पेट और आंतों के जो कीड़े होते हैं यानी कि इंटेस्टिनल वोम इन्फेस्टेशन जो होता है उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के इलाज में भी उपयोगी होती है। इसके अंदर शामक प्रभाव यानी कि सिडेटिव इफेक्ट्स पाए जाते हैं, जो कि और साथ में इसके अंदर विषाक्त घटक भी पाए जाते हैं, कुछ टॉक्सिक कंपोनेंट भी पाए जाते हैं। इसलिए देखा जाता है, इसलिए ये प्रेफर किया जाता है कि इसका उपयोग केवल चिकित्सीय और चिकित्सक की उचित देखरेख में यानी सुपरविजन में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ टॉक्सिक कंपोनेंट भी पाए जाते हैं। तो ये सभी धतूरा की प्रॉपर्टीज होगी। तो ये अलग अलग जो प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इनको डिस्क्राइब किया हुआ है कि इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अलग अलग डिजीज को क्योर करने का काम करती है। तो आयुर्वेदा के बाद सेकंड यहाँ पे आता है जो कि सेकेंड सिस्टम था यहाँ पे सिद्ध। सिद्ध जो है एक पारंपरिक औषधीय प्रणाली है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है, दक्षिणी भारत में तमिलनाडु में इसकी उत्पत्ति हुई थी। सिद्ध जो शब्द है ये सिद्धि से लिया गया है जिसका अर्थ होता है परफेक्शन। ठीक है, परफेक्शन इसका अर्थ होता है। सिद्धर जो होते हैं पारंपरिक औषधीय प्रणाली के विद्वान थे जो प्राचीन तमिल क्षेत्र में विकसित हुए थे। क्योंकि ये तमिलनाडु के अंदर विकसित हुई थी तो उस टाइम पे जो इसके बारे में इसका रिसर्च करते थे, इसके अंदर जो स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, तो उनको सिद्धार बोला जाता है। यह प्रणाली न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा के कायाकल्प पे भी ध्यान केंद्रित करती है। सिद्ध में 1500 से अधिक पौधे हैं जिनका उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। तो अलग अलग इसके अंदर प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इनको अलग अलग डिजीजेस के लिए क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। और सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सिर्फ शरीर ही नहीं, बॉडी ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा के कायाकल्प पे भी ध्यान केंद्रित करता है। तो ये सिद्ध प्रणाली है। अब जो इथेनोबोटनिस्ट है दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के जानकार व्यक्तियों की मदद से इन पौधों की पहचान करते हैं। यानी कि जैसे कि तमिलनाडु के अंदर ये इसकी उत्पत्ति हुई है, तो वहां पे अगर एथनोबोटनिस्ट जाते हैं जो कि इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वहां पे जानकार व्यक्तियों की मदद से इन पौधों की पहचान करते हैं। और इनमें से अधिकांश अधिकांश पौधे वहां ही उगते हैं। तो पहचान के बाद स्थानीय नाम यानी लोकल नेम इनसे इनका पूछा जाता है। और इसके अलावा अगर इनके उस औषधीय उपयोग का पता होता है लोकल पीपल्स को, जानकार व्यक्तियों को, तो उनसे इनकी भी जानकारी ली जाती है और फिर इनका दस्तावेजीकरण किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। इस इथेनोबोटेनिकल अनुसंधान पद्धति ने सिद्ध चिकित्सा प्रणाली से जुड़े पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल नॉलेज को सुरक्षित करने में मदद की है। तो ये जो एथेनोबोटेनिकल रिसर्च चलते हैं, ये क्या करते हैं, ये टाइम टू टाइम अलग अलग जो मेडिसिनल वैल्यू के जो प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनके बारे में जानकारियां इकट्ठा करते हैं और फिर उनको डॉक्यूमेंट करते हैं, ताकि ये जो प्रणाली है यानी कि जो पारंपरिक ट्रेडिशनल नॉलेज है इसके बारे में इसको संरक्षित किया जा सके। इसके बाद थर्ड आती है यूनानी चिकित्सा। यूनानी एक महत्वपूर्ण पारंपरिक औषधीय प्रणालियों में से एक है। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन CCIM आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, ये भी आयुष के अंडर ही आता है, CCIM, जो भारत के यूनानी और अन्य पारंपरिक औषधीय प्रणाली यानी ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम के में उच्च शिक्षा की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। और ये सभी क्या करता है, ये सभी के ऊपर कंट्रोल करता है, जैसे कि यूनानी हो गया या फिर आयुर्वेदा हो गया। तो इनके सबके अंदर क्या करता है, इन सबके अंदर जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, उसके उसके ऊपर ये निगरानी के लिए जिम्मेदार होता है। यूनानी औषधीय प्रणाली मूल रूप से पौधे आधारित या फिर हर्बल होती है। ठीक है, ये क्या होती है, प्लांट बेस्ड और हर्बल होती है यूनानी औषधीय प्रणाली। इसका उपयोग विभिन्न टॉनिक, कामोत्तेजक यानी कि एफ्रोडिजिएक, इसके अलावा स्फूर्तिदायक यानी कि एक्सिलरेंट्स के फॉर्म में, रेचक यानी कि प्यूरगेटिव्स या फिर लेक्सेटिव्स के रूप में किया जाता है। आदि में प्राकृतिक शारीरिक द्रव्य यानी कि जैसे कि रक्त हो गया, पित्त हो गया, इनको मेंटेन करने का, इनको संतुलन करने का काम करता है। और इस वजह से ये क्या
करता है, जो प्राकृतिक शारीरिक द्रव्य है उनको संतुलन करके या फिर बैलेंस करता है। आयुष मंत्रालय के तहत कार्यरत केंद्रीय यूनानी औषधीय अनुसंधान परिषद यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, CCRUM। तो जो CCRUM है, इसकी स्थापना 1978 में भारतीय औषधीय प्रणाली की केंद्रीय परिषद यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिनल सिस्टम को विभाजित करके की गई थी। तो जो CCRUM है, ये किससे मिलके बना हुआ है? ये मिलके बना हुआ है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन सिस्टम से। तो इसको विभाजित करके इसको एक अलग से एक सिस्टम बना दिया गया। परिषद CCRUM, इसका काम है जो इथेनोबोटेनिकल रिसर्च चल रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने का, और ये देखता है कि जो मेडिसिनल प्लांट्स है, जो औषधीय पौधे हैं, उनको मनुष्य की देखभाल के लिए, प्रकृति का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए इनको संरक्षित किया जा सके। इसका काम ये है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कुछ यहाँ पे सामान्य औषधीय पौधे हैं जो कि यूनानी चिकित्सा के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट आता है अमलतास, जिसको केजिया फिस्टुला बोला जाता है, और लिन यानी कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम कार्ल लिनियस ने इसको डिस्कवर किया था। इसे इंडियन लेबरनम भी बोला जाता है, और यह भारी हिमालय के पर्णपाती जंगलों यानी कि डेसिडिस फॉरेस्ट के अंदर बड़ी संख्या में पाई जाती है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एंटी ट्यूसिसिव प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है। एंटी ट्यूसिसिव का मीनिंग है जो कि सर्दी को या फिर कफ को, खांसी को सप्रेस करते हैं। इसके बाद इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, लिवर सुरक्षा गुण भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये सभी अमलतास के अंदर प्रॉपर्टीज, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसके अलावा ये हार्मोनल असंतुलन को भी नियंत्रित करने में सहायक होता है, यानी कि हार्मोनल इनबैलेंसेस जो होते हैं उसको भी ये कंट्रोल करके रखता है। सेकेंड यहाँ पे आता है मलकांगिनी या फिर ज्योतिषमती। ये जो है, ये उष्ण कटिबंधीय जंगलों यानी ट्रॉपिक फॉरेस्ट के अंदर और उपोष्ण कटिबंधीय हिमालय यानी कि सब ट्रॉपिकल हिमालयाज के अंदर पाया जाता है। पौधे के जो बीज होते हैं, पत्तियां होती है, और इसके जो तेल निकलता है, इन सब का यूज किया जाता है। इन सब का यूज मेमोरी टॉनिक के रूप में किया जाता है, पाचन टॉनिक के रूप में किया जाता है, नेत्र टॉनिक के रूप में किया जाता है। तो इन सभी दवाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, यानी कि ये पेन को रिलीव करने का, फिर पेन किलर की तरह काम करता है। इसके अलावा ये डायरेटिक गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसका जो तेल है वो क्या होता है, कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी को ठीक करने में। इसके अलावा अर्धाघात जो होता है यानी कि हेमीप्लेजिया, हेमी मीन्स हाफ। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हाफ जो शरीर है, हाफ जो बॉडी है किसी पर्सन की, वो पैरालाइज्ड हो जाती है। तो उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है, जिसको फलीज बोला जाता है। इसके अलावा चेहरे का जो पक्षाघात होता है यानी कि फेशियल पाल्सी जो होती है, जिसको लकवा बोलते हैं, उसके इलाज के अंदर भी लाभकारी है। तो ये इसका जो तेल है वो बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कैरी करके लेके आता है। तो ये सभी क्या हो गए, ये सभी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होगी। इसको अलग अलग जो डिजीजेस है उसके अंदर यूज किया जाता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है जो इथेनोबोटनी का रोल है या फिर इम्पोर्टेंस है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर, और यहाँ पे भी हमने स्पेसिफिकली सिद्ध, आयुर्वेदा एंड यूनानी के बारे में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।